दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू होती है एक गरीब दर्जिन नफीसा से, जिसका हुनर पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उसकी सिलाई इतनी बेमिसाल थी कि गांव की सबसे अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवाती। मगर किस्मत इतनी बेरहम थी कि दिन रात सिलाई मशीन पर झुकने के बावजूद घर में अक्सर खाने तक की तंगी रहती। बूढ़े अब्बा बिस्तर पर पड़े रहते। छोटा भाई सुहेल ट्यूशन की फीस के लिए आंखों में सवाल भरकर उसके सामने खड़ा हो जाता, और अम्मा का साया तो कब का उठ चुका था। नफीसा की पूरी दुनिया बस उसकी सिलाई और यह छोटा सा टूटा फूटा घर था। ऐसे में जब हवेली से बड़ी रकम आने की उम्मीद होती तो वह चैन की सांस लेती। मगर उस दिन जब उसने कपड़े पूरे कर लिए और नौकरानी लेने न आई तो खुद हवेली पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि बेगम साहिबा तो अपने नखरों में डूबी हुई लाल साड़ी में सज धज कर सीढ़ियों से उतर रही थी। कपड़े हाथ में लेकर ताने देती बोली कि देर क्यों की। दर्जिन ने सफाई दी कि काम तो 2 दिन पहले पूरा हो गया था, मगर नौकरानी नहीं आई तो वह खुद ले आई। तभी अचानक हवेली में शोर मच गया। लोग डंडे लाठियां लेकर दौड़े। कहा गया कि लॉन में इच्छाधारी नाग दिखा है। सब तरफ दहशत थी, मगर बेगम साहिबा ने लापरवाही से नफीसा को टाल दिया और पैसे देने के बजाय कहा कि सकीना के हाथ भिजवा दूंगी। मायूस होकर नफीसा लौट आई और उधार के पैसे लेकर अब्बा की दवा खरीदी, भाई के लिए सब्जी लाई, और घर में वही पुरानी तंगी का मंजर था। रात को अब्बा को हवेली की नाक वाली बात बताई तो उनके चेहरे पर तनाव उतर आया। उन्होंने कहा कि इच्छाधारी नाग कभी मरता नहीं, बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठता। नफीसा ने हंसकर बात टाल दी, मगर अब्बा की गंभीरता ने उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बो दी। रात ढल रही थी। हवा में सरसराहट और लाल मिट्टी की आंधी दीवारें हिला रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, मुसाफिर हूं, जख्मी हूं, पनाह चाहिए। नफीसा डर गई, मगर दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। हरी चमकती आंखें, गोरी रंगत, शहजादों जैसा रूप, मगर जिस्म पर गहरे जख्म और खून से सना हुआ कपड़ा। नफीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसे अंदर आने दिया, उसके जख्म धोए, पुराना दुपट्टा फाड़कर पट्टी की, खाना दिया और उसकी आंखों में झांकते झांकते खो सी गई। वह नौजवान बोला कि लोग उसके पीछे पड़े हैं, जान से मारना चाहते हैं, मगर वह भी बदला लेकर रहेगा। उसकी आवाज में ऐसा डर और ऐसा गुस्सा था कि नफीसा सहम गई, मगर रहम भी आ रहा था। रात को वह वहीं सो गया और सुबह गायब हो गया, मगर सहन में अजीब निशान उभरे हुए थे, जिन्हें अब्बा ने देखते ही पहचान लिया कि यह नाग के निशान हैं। नफीसा ने बात टाल दी, मगर मन के भीतर सवाल उठने लगे। दिन गुजरते गए, गरीबी और ताने उसी तरह चलते रहे, मगर नफीसा का दिल उसी हरे आंखों वाले अजनबी में अटका रहा। और फिर एक रात वह अचानक लौटा, उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। दूध मांगा, खाना खाया, नफीसा से बातें करता रहा, मगर अब्बा ने आवाज दी तो वह अचानक गायब हो गया और पीछे रह गए। फिर वही नाग जैसे निशान। अब्बा बेचैन होते गए, बोले कि यह इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है, जिसने कभी हवेली में अपनी नागिन खोई थी और अब बदला लेने आया है। मगर नफीसा मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने उसे देखा था, उसका दर्द महसूस किया था, उसकी बातों में मोहब्बत थी, इंसानियत थी। तो फिर वह नाग कैसे हो सकता है? मगर हवेली में भी माहौल अजीब था। लोग कहते सपेरा बुलाया गया है, बड़ा बूढ़ा जो हर नाग को ढूंढ निकालता है। गांव में दहशत थी। रात को नफीसा को आहट सुनाई दी तो बाहर आई और देखा वही नौजवान दीवार कूदकर उसके घर में आया था। उसकी सांसें फूली हुई थीं, आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वह नफीसा को उसकी रूपा जैसी लगती है, उसकी खोई हुई मोहब्बत जैसी। नफीसा के दिल में मायूसी उतर आई, मगर उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की चमक उसे बेचैन करती रही। वह बोला कि दुश्मनों से बदला लिए बिना नहीं जाएगा, और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। अब्बा और चाचा फजलदीन की बातें सुनकर नफीसा को एहसास हुआ कि मामला सिर्फ एक साधारण नाग का नहीं, बल्कि 20 साल पुराना कोई राज्य है, जिसमें हवेली का खून, नाग नागिन की जोड़ी और अब्बा का अतीत शामिल है। और अगले दिन जब हवेली का मालिक खुद सपेरे को लेकर उनके दरवाजे पर आया और अब्बा पर इल्जाम लगाया कि वह नाग को घर में छुपा रहे हैं, तो नफीसा का कलेजा मुंह को आ गया। सपेरे की बीन बजी और दीवार के पास सचमुच एक मोटा सांप दिखाई दिया, जो झाड़ियों में गायब हो गया।
पूरे गांव में हंगामा मच गया, मगर नफीसा का डर और भी गहरा गया। उसके दिल में सवाल गूंजने लगे, क्या वह हरे आंखों वाला नौजवान सचमुच वही इच्छाधारी नाग है जिसे हवेली में घायल किया गया था? क्या उसका अब्बा कोई पुराना राज छुपा रहा है? और अगर सच सामने आ गया तो नफीसा की मोहब्बत किस अंजाम तक जाएगी? उस रात हवेली के बाहर का हंगामा जैसे जैसे बढ़ रहा था, नफीसा का दिल भी वैसे वैसे जोर जोर से धड़कने लगा। सपेरे की बीन बज रही थी और चारों तरफ लोग डंडे लिए नाग को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक हवेली की पिछली दीवार के पास से वही हरे आंखों वाला नौजवान निकला। उसका रूप थका हुआ, मगर आंखें जल रही थीं। नफीसा ने खिड़की से देखा तो वह सीधे उसकी ओर देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा हो। रात के अंधेरे में वह उसके घर के पिछवाड़े पहुंचा और धीरे से बोला कि उसे अब और देर नहीं करनी चाहिए, बदला लेना ही होगा। तभी अब्बा ने उसे पकड़ लिया और नफीसा को खींचकर कमरे में बंद कर दिया। बाहर से अब्बा और वह अजनबी आपस में ऐसी जुबान में बात करने लगे जो नफीसा ने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कोई पुराना राज खुल रहा हो। आवाजें ऊंची हुईं और अचानक सब खामोश हो गया। नफीसा ने रोते हुए दरवाजा पीटा तो देखा वह नौजवान जा चुका था और अब्बा का चेहरा डर और गुस्से से सख्त हो गया था। उन्होंने पहली बार कबूल किया कि बरसों पहले उन्होंने ही उस नाग को पकड़ने में हवेली के मालिक की मदद की थी और उसी वक्त नागिन की मौत हुई थी। अब्बा बोले कि वही पाप उन्हें आज तक सताता है और यही वजह है कि नाग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। नफीसा यह सुनकर सन्न रह गई, मगर उसके दिल में सवाल उठा कि अगर अब्बा गुनहगार थे तो फिर यह नाग उसके घर बार बार क्यों आता है? क्यों उसकी आंखों में मोहब्बत झलकती है? क्यों वह बार बार सिर्फ उसी से मिलने लौटता है? अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि नाग ने रात को हवेली के नौकर को डस लिया है और उसका खून चूस लिया। लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। सपेरे ने कहा कि नाग जल्द ही हवेली के मालिक तक पहुंचेगा और उसे खत्म कर देगा, मगर असली डर यह था कि नाग को पकड़ने के लिए गांव में तलाशी शुरू होगी। नफीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की सुने या अब्बा की बात माने। उस रात जब सब सो रहे थे, तभी खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। नफीसा बाहर निकली तो वही नौजवान सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की ज्वाला थी। उसने पहली बार नफीसा का हाथ थामा और बोला कि वह उसे धोखा नहीं देगा, मगर उसका रास्ता बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि उसकी नागिन का खून अब भी हवेली की दीवारों पर सना है और जब तक वह इंसाफ नहीं लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। नफीसा ने कांपते हुए पूछा कि फिर मेरा क्या होगा? वह बोला कि तू मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है, मगर तुझे फैसला करना होगा, इंसानों के साथ या मेरे साथ। और फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके हाथों में नाग के शल्क चमकने लगे और नफीसा ने पहली बार उसे आधा इंसान आधा नाग के रूप में देखा। उसकी सांसें थम गईं, वह भागकर अंदर गई, मगर दिल उसके कदम रोक नहीं पा रहा था। बाहर तूफान उठ चुका था, बीन की आवाजें तेज हो गई थीं और गांव वाले मशाल लेकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। गांव वाले मशालें लिए जब नफीसा के घर की तरफ बढ़ रहे थे तो दिल दहलाने वाला मंजर था। सपेरे की बीन की आवाज और लोगों की चिल्लाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। नफीसा का अब्बा दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। तभी अचानक हवेली की तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरा गांव ठहर गया। लोग दौड़ पड़े तो देखा कि हवेली के मालिक के कमरे में वही नाग अपने असली रूप में खड़ा था। आंखों में खून उतर आया था और उसके दांत जहर से चमक रहे थे। हवेली का मालिक डर से कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सपेरा बीन बजाकर उसे वश में करने की कोशिश करता रहा, मगर नाग की ताकत इतनी प्रचंड थी कि बीन की आवाज भी खोसी गई। अचानक नफीसा वहां पहुंची। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वह चिल्लाई, रुको, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो इंसानों को मारना हल नहीं है। और उसकी आवाज सुनकर नाग ठहर गया। उसके शरीर का आधा हिस्सा इंसानी रूप में आ गया और हरे आंखों वाला वही नौजवान नफीसा की तरफ देखने लगा। हवेली का मालिक कांपते हुए बोला कि उसने सब लालच में किया था। नागमणि हथियाने की कोशिश में उसने नागिन को मार डाला। यह सुनते ही नाग की आंखों से आंसू बह निकले। उसका बदला पूरा हो चुका था, मगर उसका दिल अब नफीसा के मोहब्बत के जाल में उलझ चुका था। उसने कहा
कि अब वह इंसान और नाग दोनों दुनियाओं में कहीं नहीं ठहर सकता, मगर नफीसा उसके साथ चल सकती है अगर वह चाहे तो। नफीसा के अब्बा ने रोते हुए माफी मांगी और अपनी जिंदगी के सारे पाप कबूल कर लिए। गांव वाले खामोश खड़े देखते रहे कि कैसे सदियों पुरानी दुश्मनी आज मोहब्बत के आगे झुक गई। नफीसा ने कांपते हुए मगर हिम्मत जुटाकर उसका हाथ थाम लिया और उस पल नाग ने पहली बार अपने पूरे शरीर को इंसानी रूप में बदलकर गांव वालों के सामने खड़ा कर दिया। उसकी आंखों की हरी चमक मोहब्बत की गवाही दे रही थी। हवेली का मालिक पस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा और सपेरा बीन बजाते बजाते खामोश हो गया। आसमान में बिजली चमकी और मानो सदियों से दबा श्राप टूट गया। मगर उसी वक्त नाग ने नफीसा से कहा कि यह इंसानी दुनिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर वह उसका साथ चाहती है तो उसे सब छोड़कर जंगलों की अंधेरी गुफाओं और नागलोक की रहस्यमयी दुनिया में जाना होगा। नफीसा की आंखों में आंसू भर आए। उसने पीछे मुड़कर अब्बा और भाई को देखा, मगर अगले ही पल उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, जहां तू वहीं मेरी दुनिया। और दोस्तों, उसी पल दोनों ने इंसानी बस्ती छोड़ दी। कहते हैं उस रात से हवेली की दहशत खत्म हो गई। गांव में नाग नागिन का नाम तक नहीं लिया गया, मगर पहाड़ियों के पार जंगलों में आज भी लोग कसम खाते हैं कि रात ढलते ही कभी कभी हरे आंखों वाली रोशनी और एक औरत की परछाई एक साथ दिखाई देती है, जो इस बात की गवाही है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंसान और नाग के बीच की हदें भी टूट जाती हैं। दोस्तों, ये थी नफीसा और इच्छाधारी नाग की पूरी रहस्यमयी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना।